प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दी गई है कि इंटीग्रेशन का क्या सिंबल है, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया गया। कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाए थे, उनको आपको सोल्व करना बता दिया गया है। फॉर्मूले कैसे आपको डिफरेंशिएशन के याद करके इंटीग्रेशन पर पहुंचना है, कैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपका इंटीग्रेशन जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखे हैं उनसे कुछ ऊपर वर्जन, यानी कि इन क्वेश्चनों को उस फॉर्म में लेके आना जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब जो है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अब हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब वही है रिप्लेस करना। कोई आपका वेरिएबल है x इस क्वेश्चन में, इसे x को कोई नए वेरिएबल के रूप में चेंज करना कि x की जगह हम क्या पुट करें कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपके सिंपल वाले इंटीग्रेशन में चेंज हो जाए। तो आइए देखते हैं किस फंक्शन को, यानी कि x की वैल्यू को क्या माने। ये सारी चीजें हम इस मेथड में सीखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या है हमारा प्रतिस्थापन मेथड। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x इंटू डी एक्स। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की और पहले जो हमने सीखा है वो लगाने की कोशिश करें तो उसके द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखे 1 प्लस log x इंटू 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। अगर हम इस फंक्शन को t मान लें, अगर हम इसे t मान लें, t इक्वल टू 1 प्लस log x, t इक्वल टू 1 प्लस log x, यानी कि हम इस पूरे फंक्शन को t मान लेते हैं। तो क्या होगा, अब जब हम t मान लेते हैं तो जो पूरा क्वेश्चन x में है ये पूरा हमारा t में चेंज हो जाना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे सोल्व कर पाएंगे। तो हमें ये तो पता लगे कि t की जगह, इस पूरे की जगह तो t आ जाएगा, इसकी जगह क्या रखें और इसकी जगह क्या रखें, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप t मान लेते हो तो आपको dx की जगह देखना है कि dx की जगह dt कैसे बनेगा। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dt ओवर x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ डिफरेंशिएशन की बात आ रही है, 1 का आपका 0 हो जाएगा और log x का 1 अपॉन x, ये आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से है। तो यहां से क्या होगा, dt इक्वल टू dx को इधर ले जाएंगे 1 अपॉन x इंटू dx, यानी कि 1 अपॉन x और dx की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो आपका ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ये आपका चेंज हो गया, इसकी जगह आपने t माना और इसकी जगह हमें पता लग चुका है कि dt रख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटीग्रेशन का बन चुका है जो अब तक हमने पढ़ा है। तो वह t इंटू डी टी, यानी कि t का इंटीग्रेट करना है t के रेस्पेक्ट में। तो जितने भी फॉर्मूले हमने x में पढ़े हैं, अगर वेरिएबल चेंज हो जाए, अगर x की जगह हम t पुट करें तब भी फॉर्मूले वही रहेंगे, x की जगह y पुट करें तब भी फॉर्मूले वही रहेंगे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज होना है, x की पावर n का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ t यानी कि t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो x में था, तो अब हमें t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा आंसर है वो हमें x में ही चाहिए। तो यहां से t की जगह रख सकते हैं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस c। तो इस तरह का जो मेथड है जिसमें हम x को रिप्लेस करके किसी और फंक्शन में सॉल्व करते हैं, तो इसी मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक आध क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं। इस तरीके से आपको हम एक दो चीजें थोड़ी शॉर्ट में बता दें कि ये जो हमने t माना था, ये t मानने वाला फंक्शन की किसको t माने वो आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि किस फंक्शन को t माने, ये आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब ये जो है देखो हमने इसको t माना, तो इसका जो डिफरेंशिएशन था, अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो 1 अपॉन x आ रहा है। तो ये भी चीज देखनी है कि किस फंक्शन को t माने, उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसके पास रखा हो। तो हमारा क्वेश्चन
थोड़ा सा इजीली से सॉल्व हो जाता है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कहीं आपका fx है, इसकी पावर n है और इंटू एफ डैश एक्स है और dx है। तो इसमें क्या करेंगे, इस तरह के जो फंक्शन में है इसको t मानेंगे, इसका अवकलन यहाँ है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा अगर हम शॉर्ट में देखें तो वो आ जाएगा एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये कुछ इससे मिलता जुलता है, इसी से हमने कंपेयर किया है। ये आपका कोई फंक्शन था, ये आपका यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रखा है, तो अब हम शॉर्ट में भी निकाल सकते थे कि सीधे सीधे इसकी पावर 2 अपॉन 2, लेकिन हमें शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ये तो सारी चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चला जाएगा। तो ये इसका इन जनरली मतलब सिंबल है कि हम किसे किसे टी मान सकते हैं, तो यहाँ पे इसको टी मानना है, इसका अवकलन यहाँ है। तो इसके एक दो रूप और लिख देते हैं, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका log एफ एक्स हो जाएगा। यानी कि कभी कभी क्या है, अगर आप इसे टी मानोगे, इसका अवकलन यहां रखा है, तो इस फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन दिया होगा। तीसरी फॉर्म आपकी इस तरह से भी हो सकती है कि आपका फंक्शन यहां रखा है ये, और यहाँ पे ये अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका 2 रूट एफ एक्स हो जाता है। यानी कि अगर इस फॉर्म में है तो इसे टी मानना है, फंक्शन को टी मानना है, यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं अवकलन रखा होगा। कभी कभी आपका यहाँ फंक्शन दिया है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो इसे टी मान लेंगे। कभी कभी आपका क्या है, इस अंडर रूट के अंदर फंक्शन दिया होगा और यहाँ पे आपका ये इसका डिफरेंशिएशन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखो कि हम यहाँ भी टी मान सकते हैं, नीचे जो फंक्शन है उसे टी मान के देख लो, अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसे टी मान के देख लो, तो आपका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी कि अगर आप इसको माइंड में रखोगे, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन से बनके तैयार होगी। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, ये इस वाली फॉर्म से था, तो वही चीज आई है, इसकी पावर 2 हो गई, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लग के इन शॉर्ट में यही आ गया। तो इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस ट्रिक के ऊपर कि किसे किसे आपको टी मानना है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि किस फंक्शन को टी मानना है। तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो जैसे ही आपका एग्जांपल है cos x अपॉन sin x इंटू dx, तो इसमें अब आपको देखना पड़ेगा किसको हम t माने। तो अगर आप इसे t मानोगे तो इसका अवकलन जो है वो डिफरेंशिएशन हमेशा ऊपर होना चाहिए। एक ऐसे फंक्शन को t मानना, डिफरेंशिएशन हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें इसको t मानेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे देखो sin x का डिफरेंशिएशन ये रहा और cos x का डिफरेंशिएशन ये रहा, अब इसे माने या इसे माने, तो हमेशा जो t है डिफरेंशिएशन हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन हमेशा ऊपर होना चाहिए, तो इसे t मानेंगे। तो जैसे ही आप इसे t मानोगे, t इक्वल टू साइन x, तो dt ओवर dx निकालोगे तो वो sin x का क्या होता है, cos x, तो dt बराबर cos x इंटू dx। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपली फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे तो आपने t माना इसको, और इसकी जगह पूरे की जगह आ जाएगा dt की जगह आ जाएगा cos x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन आपका वही बहुत सिंपल, 1/t किसका होता है, log t का, प्लस c, t की वैल्यू, अब हमें यहाँ से t खत्म भी करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका x में गिवन है, तो आंसर भी x में ही लेके आना है। तो ये आपका आ जाएगा t की जगह sin x प्लस c। क्लियर? ये कुछ आपका इससे मिलता जुलता था कि हमने इसे t माना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर था dx है, तो इसका हमेशा आंसर log में आना है। तो log fx देख लो, log फंक्शन क्या था, sin x। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10x इंटू dx। तो आपको इसमें देखना है कि t किसे माने, तो हम इसे t मान लेते हैं, t इक्वल टू 10x, तो dt ओवर dx ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x, तो dt बराबर sec स्क्वायर x इंटू dx। तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपली फॉर्म में, यहाँ पे तो आपने रखा अंडर रूट t और इस पूरे की जगह आ जाएगा dt। तो फिर से क्वेश्चन सिंपली फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में। तो अब आप क्या करेंगे,
1/√x इसका होता है 2√x, तो यानी कि t की वैल्यू रखेंगे √10x + c। तो इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ी तो चीजें समझ में आई होगी कि कहां कहां आपको t मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहां आप t मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन x में गिवन है और x को किसी वेरिएबल के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इसी मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए कुछ और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम देख लेते हैं tan x, cot x, sec x और cosec x का समाकलन फाइंड कैसे होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, हालांकि tan x का फॉर्मूला हमने बता दिया था log x इससे पहले कि आप इस तरह याद कर लेना, लेकिन नहीं, जितने भी इससे पहले हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो पहले डिफरेंशिएशन के लिखे हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखने के बाद उनसे जो फॉर्मूले बने थे केवल वही आपको लिखने के लिए कहा गया था। अब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका होता क्या है, होता है तो वो कैसे आया। ऐसे इस cot x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, cosec x का। तो इन चारों के चारों जो है हमारे इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले tan x का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इसे हम लिख लेते हैं, tan का जो फॉर्मूला होता है sin x cos x होता है। और अभी ये क्वेश्चन हमने जस्ट पहले ही किया था। इसे t मान के, इसे t मानेंगे, t = cos x, तो dt बराबर हो जाएगा sin x माइनस के sin x इंटू dx। तो ये आ जाएगा आपका 1/t इंटू माइनस का dt, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका log t, t की वैल्यू रख देंगे log cos x। अब इस माइनस को खत्म करना है तो ये माइनस इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका log cos x की पावर -1, ये नीचे चला जाएगा तो log 1/cos x यानी कि log sec x। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से tan x का log tan x निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे निकल जाता है, और आगे के जो क्वेश्चन हैं आप करोगे तो डायरेक्ट tan x का इंटीग्रेशन log sec x लिखोगे। इसका दूसरा मेथड भी है, ये तो आपका मेथड फर्स्ट था। सेकंड मेथड भी हम दूसरी तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इसमें हम क्या करेंगे, tan x sec x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, sec x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब इसे t मान लो तो क्या होगा, t = sec x और dt बराबर आ जाएगा sec x dt और dx, sec x इंटू tan x, तो dt बराबर आ जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx। तो क्या होगा, इसकी जगह तो आपने t पुट किया है और इस पूरे की जगह रखोगे आप dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका log t, और t की जगह क्या आपने माना है sec x। मेन ये नहीं कि कितने मेथड हैं, आपको बताया जा रहा है कि क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो या तो यही याद रख लो माइंड में या ये याद रख लो माइंड में, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी आपका फंक्शन दिया है उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है किसी और वेरिएबल में। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि हमने sec x की अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अब इसे t माने तो इसका फंक्शन ऊपर रखा है, यहाँ पे भी वही काम किया था। यहाँ और सिंपल है, tan x को हम लिख सकते हैं sin x/cos x, फिर इसे t माना है, तो इस तरह आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद cot x का, sec x का, cosec x का, वो भी इस तरीके से देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, कोट का फॉर्मूला होता है आपका cos x/sin x इंटू dx। यहाँ पे इसे t मान लेंगे, t = sin x और dt ओवर dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका cos x। तो ये आपका आ गया 1/t, इसे माना और इस पूरे की जगह हम
dt आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा log t। c तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, अंडरस्टूड तो है ही, और t की वैल्यू आ जाएगा sin x। तो जो tan x का होता है वो होता है आपका log sin x, ये आपको याद रखना है। sec x का निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, तो क्या होगा sec x, इसमें हम sec x प्लस tan x के अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें sec x में sec x प्लस tan x के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर इसका कैसे पता लगेगा। ये जो इंटीग्रेशन है इसका कोई मेथड नहीं है, इसमें आपको स्टेप याद करने पड़ेंगे। स्टेप ये नहीं कि हर क्वेश्चन का आपको स्टेप याद करना, नहीं, कुछ क्वेश्चंस के ये आपके फॉर्मूले हैं। अब हम फॉर्मूले बना रहे हैं इनके कि कैसे प्रूफ होगा कि इसका जो है कोट एक्स का log sin x आएगा, तो इनमें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और जब आप एक दो बार इनको याद रखोगे और एक दो क्वेश्चंस याद रहेंगे, तो बाकी यही चीजें आगे आपका बेस तैयार होगी, आपको फिर याद नहीं रखना पड़ेगा। आपकी सारी यही चीजें बेस आगे काम आएगी कि हाँ हम ऐसा करते थे, तो यही चीजें ये जो चीजें आप यहाँ पे याद रखोगे वो आगे जाके मेथड बन जाएगा। तो ये जितना भी चीजें आपको कराया जा रहा है ये तो आपको बार बार करके देखनी है कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x तो याद रखना ही रखना है, लेकिन कैसे आता है कभी कभी पूछ लेगा वो 2 नंबर में कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो आपको ये स्टेप करने ही पड़ेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा, ये 2-3 लाइनें आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो log इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फाइंड कर रहे हैं, तो sec x प्लस tan x के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की गई है। अब हम इसे t मान लेंगे, ये सारा खेल इसे t मानने के लिए किया गया है। तो जैसे आप इसे t मानोगे तो sec x प्लस tan x को t मान के dt ओवर dx तो इधर ही लिख लेंगे। तो sec x का होता है क्या है, sec x इंटू tan x, ये आपका डिफरेंशिएशन जो आप पिछली क्लासों में या पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएशन अवकलन। sec x का sec x इंटू tan x होता है और tan x का आपका sec स्क्वायर x होगा। यहां से आपका sec x कॉमन, तो ये आपका tan x प्लस sec x, तो ये dt बराबर आपका आ जाएगा dx, इधर पहुंच जाएगा। तो जैसे आप इसे t मानोगे इस पूरे की वैल्यू dt हो जाएगी और ये आपका आ जाएगा log t, और t की जैसे आप यहाँ वैल्यू रखोगे sec x प्लस tan x, तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है sec x का। तो sec x का आपको इंटीग्रेशन याद रखना है log sec x प्लस tan x। अब हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होगा, तो इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये सारे स्टेप आपको याद रखने हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कोसेक एक्स का फॉर्मूला हमें याद है, वो होता ही है 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2, यानी कि sin 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो sin x का भी लिख सकते हो, बस इसका x का आधा हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका cos स्क्वायर x बाई 2 से इसको भाग देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे आप इसको भाग दोगे तो ऊपर तो आ जाएगा ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर x बाई 2 और नीचे आपका आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक कोस से ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जो बनके तैयार होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे आपका आ गया 2 कोट 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो बाहर, तो अब आपका यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन tan x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम इसे t मानेंगे, तो जैसे आप इसे t मानोगे t इक्वल टू tan x बाई 2, तो यहाँ पे dt ओवर dx, तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर इसका होगा तो ये आ जाएगा आपका हाफ।
तो यहां से आपका आ जाएगा डी टी इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। तो क्वेश्चन आपका चेंज हो गया यहाँ पे, इस पूरे की जगह तो आपका 1/2 सेक स्क्वायर और dx, इसकी जगह तो आ जाएगा आपका dt और ये आपका आ गया 1/t। तो क्या होगा, 1/t का होता है log t और t की जैसे आप वैल्यू रखोगे तो log t की वैल्यू थी 10x/2। तो ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x। तो इस तरह से आपको ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा माइंड में रखना कि अगर हमें 10x और कोट x, sec x, कोसेक x, अब तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि जो 10x का होता है log sec x होता है, कोट x का log sin x होता है, sec x का log sec x प्लस 10x होता है और कोसेक x का log 10x/2 होता है। लेकिन हल्का सा अगर माइंड में आपके रहेगा और इन्हें आप इस तरह करके एक बार देख लोगे तो आपके दो चीज एक साथ तैयार हो जाएगी। एक तो आपको फॉर्मूले इतने अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि आपके माइंड से स्लिप नहीं होंगी। दूसरी चीज, आपको कुछ चीजें पता लगेगी कि हम टी मान के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनमें देखेंगे कि कैसे कैसे किस फंक्शन को टी मान के हम क्वेश्चन को इजिली से सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर रूट एक्स इंटू कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें सारे क्वेश्चनों में पहले तो आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा समझो कि ये क्वेश्चन ओनली इंटीग्रेशन का है या इसमें कुछ हम चेंज करें। तो देखने से थोड़ा लगा कि ये सिंपल तो नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अगर हम पुट करें तो किसे टी माने। तो यहां पे हम देखेंगे अगर हम इसे टी मान लें, हमें तो पता, आपको भी पता लग जाएगा जल्दी से जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। एक दो क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको टी मान के देखें या इसको टी मान ले तो आपको भी पता लग जाएगा। तो अगर हम इसे टी मान लें, t इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स, तो फिर डिफरेंशिएशन करेंगे dt ओवर dx। तो सबसे पहले तो e की पावर x का होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन। फिर हमारा इसका होगा रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2 रूट x, 1/2 रूट x। रूट x का वही जो पावर पहले आ जाएगी 1/2, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी तो नीचे चली जाएगी। तो यहां से जो dt की वैल्यू आ गई, dt इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो 2 है उसको इधर ले जाओ, क्योंकि जो चीज है उसको इधर रखेंगे dx के साथ, बाकी सबको dt की साइड ले जाना, वो थोड़ा आपके लिए आसानी होगी। तो अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। इसकी जगह हमने t रखा है cos t, बाकी इस पूरे की जगह e की पावर x ऊपर है, dx ऊपर है, रूट x नीचे, इसकी जगह हम रख सकते हैं 2dt। अब क्या होगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, cos t का हमें फॉर्मूला पता ही है, sin t होता है, प्लस c कर देंगे, t की वैल्यू रखेंगे sin रूट e की पावर, t की जो वैल्यू थी e की पावर रूट x प्लस। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। तो यहां पे हम अगर t एक्स क्यूब को मान ले इसे, तो क्या होगा dt ओवर डी एक्स 3x²। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए x की पावर 3 का 3x² होगा। तो क्या होगा dt अपॉन 3, इस 3 को इधर ले आएंगे और x² इंटू डी एक्स इधर ले जाएंगे। तो क्या होगा, इस पूरे की जगह तो dt आ गया, इसकी जगह आपने sec t और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन 3। तो ये 3 तो बाहर। अभी sec t का आपने पीछे लिखा ही था, क्या था, log sec x प्लस 10x, x की जगह आपको t लिखना है। तो ये आपका आ गया 1/3 log t की जगह x sec x क्यूब प्लस 10x क्यूब प्लस c।
तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि हम एक ऐसे फंक्शन को टी मानते हैं जहां पे उसका अवकलन कहीं आसपास आपको दिखाई दे रहा हो। इसका होना बहुत जरूरी है, ऐसे फंक्शन को टी मानो जहां पे उसका अवकलन उसके आसपास कहीं आपको दिखाई दे रहा हो, और अवकलन हमेशा नीचे नहीं होना चाहिए, वो ऊपर ही होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। तो यहाँ पे किसको टी माने? तो हम यहाँ पे टी मान लेते हैं tan इनवर्स x स्क्वायर को, इस पूरे को हम टी मान लेते हैं। तो क्या होगा dt ओवर dx। अब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और फिर इसका होगा इंटू 2x। अब हम जो काम की चीजें उसको इधर रखेंगे, बाकी सारी इधर ले आएंगे। तो dt अपॉन 2 को इधर ले आओ क्योंकि 2 हमें चाहिए नहीं इधर, तो इधर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू dx। तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया। इसको तो आपने t माना, और बाकी जो ये सारा था इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। तो 1/2, 1 अपॉन 2 बाहर, t का आपका हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो यह आपका आ जाएगा 1 अपॉन 4, और t की हम वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स x स्क्वायर की पावर 2 प्लस c। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम t मान लेते हैं x इंटू ई की पावर x को, इसे t मान लेते हैं। तो क्या होगा dt ओवर dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1। तो x ई की पावर x बाहर, x प्लस 1, तो dt इक्वल टू हो गया आपका ई की पावर x प्लस 1 इंटू dx। तो आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या माना, इसको t माना है, इनटू इस पूरे की जगह आपका आ जाएगा dt। अब आपका ये जो हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर t इंटू dt। कोसेक स्क्वायर t किसका होता था आपका? वो होता था माइनस कोट t। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे t की, वो आपका आ जाएगा x इंटू ई की पावर x प्लस। तो आई होप आपको ये सारे 4 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इनसे कुछ समझ में आया होगा आपका ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, अगर कहीं आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखाई दे तो कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x। अब इसमें वो सारी चीजें नहीं कि किसको t माने, उसका अवकलन इसके पास रखा है, वो सारी चीजें फेल हो जाती हैं यहाँ पे आके। अगर आपका स्पेशली इस फॉर्म में कहीं आपका कोई क्वेश्चन लिखा है, a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 sin x या 3 cos x, अगर इस तरह की फॉर्म है तो आपको क्या पुट करना है। तो इसमें आप मान लेना a इक्वल टू r cos अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, और b की जगह मान लो r sin अल्फा। a और b दोनों कांस्टेंट है, r और अल्फा ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह हमने कांस्टेंट ही पुट किया है। लेकिन ये चीज पुट करने से हमारा क्वेश्चन कितना इजीली से छोटी फॉर्म में हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r cos अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस r साइन अल्फा इंटू cos x इंटू dx। यहां से आप r को कॉमन लोगे और आपका अंदर बचेगा cos अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा cos x इंटू dx। अब आपका ये जो फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का है, देखो साइन कोस कोस साइन, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन r तो कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। साइन अल्फा इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन साइन होता है आपका कोसेक x प्लस अल्फा इंटू dx। अभी हमने कोसेक x का इंटीग्रेशन निकालना सीखा था, तो वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन r log tan
x बाई 2। कोसेक x का जो होता था, अभी हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया था, वो होता है log 10x बाई 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x प्लस एल्फा, तो इसकी बाई 2 हो जाएगी। लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें ना तो हमारा r होना चाहिए ना अल्फा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो केवल a b में ही हमें चाहिए और x में। तो अब हमने जो ये माना था, यहां से हम r की और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। तो एक बार तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर जैसे आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा राइट साइड से, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। तो ये आपका आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड में जैसे आप 2 को फर्स्ट से भाग दोगे तो वो आ जाएगा आपका b अपॉन ए, इसको इससे भाग दिया है तो r साइन अल्फा अपॉन r कोस अल्फा, ये आपका हो जाएगा साइन अपॉन कोस यानी कि टेन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स b अपॉन ए। तो यहाँ पे आप रख सकते हो 1 अपॉन r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लोग 10x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स b अपॉन ए अपॉन 2 प्लस सी। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन x प्लस 3 कोस x इंटू dx, तो आपको जो है इस मेथड से सॉल्व करना है। जैसे आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, इसको ये चीज मान लेना, यहीं से आप r की और अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के यहां रख देना, तो इजीली से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और भी मेथड है, लेकिन अगर आपकी ये वाली फॉर्मेट आती है और ये स्टेप आपको याद है कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया था, तो ये एक तरीके से फिर आगे जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए मेथड बन जाएगा। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ कि कैसे आपको टी मानना है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं, कुछ मेथड कराए हैं, कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये सारा आपका सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। तो इसे आप तैयार कर लेना। लेकिन एक चीज़ और है कि जो हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है और जो बेसिक क्वेश्चन कराए हैं वो आपके मेन हैं, उन्हें आप बार बार करके जब बिल्कुल अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लोगे, क्योंकि आपने इन क्वेश्चनों में देखा होगा कि इन क्वेश्चनों को हम सोल्व तो करते हैं, सोल्व करने के बाद ये कहीं ना कहीं वहीं जाके रुकते हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में आपको कराया है। और आगे भी जो एक्सरसाइज कराएंगे इसके ऊपर हम कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे, आपको बताएंगे कि किस किस मतलब कैसे आप टी मानते हैं और क्वेश्चनों में भी, ताकि आपको स्ट्रांग हो जाए। तो उसके लिए क्या है, आपको ये लेक्चर अच्छी तरह देख के कुछ और एग्जाम्पल वगैरह करने की कोशिश करो अपने बुक से। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।